two block is having mass capital M are placed as shown in figure. The acceleration of the system is option A 0, option B g sin theta by 2, option C g sin theta, ऑप्शन डी 2g sin थीटा। पहले देखिए इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे हुआ। पहले देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, पहले एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि एक कैपिटल एम जो मास है, इस मास ये वाला जो मास वो एक्सटर्नल फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स में डाउनवर्ड में टेंशन हुआ उसके ऊपर डिपेंड्स करेंगे। पहले एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम ये पे देखिए ए सिस्टम इक्वल्स टू क्या हुआ, देखिए इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल मास of the system, F external divided by total mass of the system. Look at this, F external, A force कैसे आएगा, देखिए ये वाला जो M force है, M force जो M जो है मास, देखिए यहाँ पे सपोज M लेंगे, पहले A कैसे हुआ, A एंगल थीटा, पहले अगर पैरेलल हुआ तो इसका एंगल क्या हुआ, थीटा ही हुआ, तो इसलिए M मास लेंगे, कैपिटल M को क्या हुआ mg, पहले इस तरफ से यहाँ पे एंगल थीटा हुआ, पहले यहाँ पे क्या आएंगे mg cos थीटा हुआ बिकॉज थीटा अटैचमेंट। फिर देखिए जो डाउनवर्ड इस साइड में mg sin थीटा हुआ, mg sin थीटा। सिमिलरिटी, इफ वी अप्लाई सिमिलरिटी, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर mg sin थीटा ही हुआ, जो mg sin थीटा, ये mg sin थीटा यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हुआ, इस तरफ से mg sin थीटा यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्सटर्नल फोर्स हुआ mg sin थीटा। ये mg sin थीटा के लिए कि दिस ब्लॉक मूवमेंट कर रहा है, इसलिए कि जे f एक्सटर्नल मींस mg sin थीटा, फिर क्या हुआ, जो f एक्सटर्नल को प्लेस में क्या लिखेंगे, mg sin थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे mg sin थीटा, mg sin थीटा। फिर देखो यहाँ पे टोटल मास क्या हुआ, जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम, बाबू जी यहाँ पे इसका मास m, पहले इस ब्लॉक हैविंग मास, इसका मास m और इसका मास सेम m हुआ, पहले टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैपिटल M प्लस कैपिटल M हुआ। जो क्वेश्चन में बोल रहा है टू ब्लॉक्स ईच ऑफ हैविंग मास कैपिटल M आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये पे mg sin थीटा जो फोर्स है, इसीलिए क्या हुआ, जो दिस ब्लॉक ऑटोमेटिकली इधर से आएंगे, क्या यहाँ पे क्या हुआ, जो F एक्सटर्नल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए mg यहाँ पे लेंगे, इस एंगल थीटा, इसलिए कि इस एंगल थीटा हुआ था, ये एंगल थीटा, सो वी कैन सी दैट हियर mg cos थीटा इज एंगल हुआ, पहले इधर से क्या हुआ mg sin थीटा, पहले mg sin थीटा, सो सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे तो mg sin थीटा हुआ। पहले एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हुआ, F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, पहले mg sin थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस कैपिटल M। फिर देखिए ए वाला जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ए वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या हुआ, ऑब्वियसली ए वाला जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखने के लिए क्या लग रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस क्या हुआ, इस साइड ऑल साइड आर इक्वल, अगर ऑल साइड ऑफ इक्वल हुआ तो एंगल क्या हुआ 60 डिग्री, सो ऑब्वियसली हियर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, सो वी कैन राइट क्या लिखेंगे, द mg इनटू sin ऑफ क्या होगा वो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, sin 60 डिग्री का वैल्यू, जो mg sin 60 डिग्री, पहले mg sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, देखिए sin 60 डिग्री, अगर sin 60 डिग्री तुम लिखेंगे तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम sin थीटा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, sin थीटा लिखो, इक्विलैटरल हुआ 60 डिग्री, इक्विलैटरल नहीं हुआ तो थीटा, पहले देखिए mm काट, पहले कि g sin थीटा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर सही है, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 2, बी आंसर सही है, इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली बी आंसर सही है। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन में आंसर हुआ जो g का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 60, अगर 60 हुआ तो sin 60 का वैल्यू क्या हुआ √3/2, अगर थीटा 60 हुआ तो sin 60 का वैल्यू √3/2, देन √3/2 थीटा 60 है, if थीटा 60
देन क्या हुआ जो mg into sin 60 का वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाय m, तो कैसे क्या आया √3 mg/2 तो ये पे कैसे अगर इस ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं हुआ तो g sin θ/2 हुआ, और इक्विलैटरल हुआ तो ऑब्वियसली √3 mg/2 हुआ। ठीक है, ओके बाबू भाई।